नमस्कार। आज पूरे देश में चाइना के सामान को बहिष्कार करने की मुहिम तेज होती नजर आ रही है। जब से भारत चीन सीमा पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तब से लेकर चीनी सामान के बॉयकॉट की बात जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है पूरे देश में। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हम बायकॉट करने की वकालत कर रहे हैं। इससे पहले भी जब उरी में आतंकी हमला हुआ था और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उस समय भी हमने चीन के सामान के बहिष्कार की बात की थी। इसी प्रकार से आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित न होने देने के मामले में चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भी एक बार फिर देश में चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर काफी तेज मुहिम चली। इस समय भारत चीन सीमा पर विवाद के कारण देश के सभी वर्गों के लोग चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बर्निंग क्वेश्चन है वो यह है कि क्या चीनी सामान का बहिष्कार मुमकिन है? क्या हम चीनी आयात के बिना हमारा काम चल सकता है? क्या हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम चीनी सामान की अब हमें कोई एकदम से आवश्यकता नहीं रह गई है? तो इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर भारत और चीन के बीच व्यापार की क्या दशाएं हैं, व्यापार के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत अपने रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए चाइना पर निर्भर करता है और लगभग हर भारतीय सुबह से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी ही चाइना मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का इस्तेमाल करता है। यदि हम दोनों देशों के बीच ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का दोनों के बीच ट्रेड रहा। इस दौरान भारत को चाइना ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया। वहीं भारत ने चाइना को सिर्फ 1.17 लाख करोड़ का सामान निर्यात किया। तो इस प्रकार मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच वो काफ़ी है। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो यह दोनों देशों के बीच ट्रेड कुल मिलाकर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का रहा, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत ने एक्सपोर्ट किया। इस बात को समझने के लिए हमें जो इंडिया के टॉप पार्टनर्स हैं फॉरेन ट्रेड में, उनके बारे में जानना होगा। इसमें सबसे पहले चाइना आता है। चाइना 14% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद यूएसए से लगभग 7.5% टोटल इंपोर्ट्स का, और यूएई से हम लगभग 6.5% इंपोर्ट करते हैं। ये लेटेस्ट है 2019-20 का। इसी प्रकार से यदि एक्सपोर्ट की हम जहाँ तक बात करते हैं तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम यूएस को करते हैं जो लगभग 17% है। उसके बाद यूएई को करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात को, यह लगभग 9.5% है। जबकि चाइना हमारे वोटिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पोजीशन पर आता है, जिसको हम लगभग 5% के आसपास करते हैं। तो इससे हमें एक स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि चाइना हमारे लिए इंपोर्टिंग कंट्री तो हम वहाँ से इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थर्ड पोजीशन पे है। जबकि हम इंपोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के लिए चाइना पर बहुत अधिक है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, या हम ये कहें कि वन वे ट्रैफिक हो गया है एक तरीके से। कैसे कि हम चाइना से इंपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं जबकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहा है। यह स्पष्ट है। यदि हम 2014-15 से लेकर लेटेस्ट सिचुएशन तक देखें तो हम पहले जो एक्सपोर्ट करते थे वो लगभग 4% था और अब वो बढ़कर 5% हो गया है। जबकि हमारा इंपोर्ट है जो पहले 13.5 था, वो अब बढ़कर हमारा 14% हो गया है। बीच में यह लगभग 16% और 17% के आसपास तक भी हमारा इंपोर्ट रहा। वहीं चाइना की तरफ यदि हम नज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि चाइना हमसे इंपोर्ट जो करता है वो 1% से भी कम करता है। वो उसका जो टोटल इंपोर्ट में जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। जबकि वो हमें एक्सपोर्ट करता है वो 3% के लगभग है। यदि इन चीज़ों को हम मिलाकर देखें तो चाइना के लिए हमारे साथ ट्रेडिंग इंपोर्ट के लिहाज से कोई
ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 1% से भी कम करता है, इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यदि हम उसको एक्सपोर्ट ना भी करें तो। लेकिन वो एक्सपोर्ट हमें जो करता है वो 3% है, ये भी कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, क्योंकि हम आगे जाके इस विश्लेषण में देखेंगे कि किस प्रकार दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनको चाइना है वो हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना के लिए 7वीं पोजीशन पर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चाइना के लिए हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री हैं इसलिए चाइना से होने वाला आयात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हुए एक बात सामने जो आई है कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करते हैं। हमारा क्या कारण है कि हम चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है वो है चीनी सामान का सस्ता होना। तो इस बात का विश्लेषण हम करते हैं कि यह चीनी सामान इतना सस्ता क्यों है। हमारे देश की गाँव की दुकान से लेकर शहरों के शोरूम तक हर जगह हमें चाइनीज सामान देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में चीन से इतनी ज़्यादा मात्रा में सामान आयात होता है कि हमारे बाजारों में चीनी सामान की कोई कमी नहीं है। बच्चों के खिलौने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर सामान चीन से ही आयात होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है चीनी सामान का सस्ता होना। तो आखिरकार क्या कारण है कि चीनी सामान इतना सस्ता होता है? इसका जो सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं वो ये है कि वहाँ पॉपुलेशन अधिक होने से लेबर सस्ती है, और लेबर की लागत कम आने से चीनी सामान सस्ते होते हैं। यह तर्क दिया जाता है काफ़ी बार, लेकिन यह पूरी तरीके से सच नहीं है। इसकी सच्चाई ये है कि चीन दुनिया का सबसे कम मजदूरी देने वाला देश तो है, लेकिन उससे भी लगभग 30% कम देने वाले श्रीलंका और वियतनाम जैसे देश हैं। और यदि हम देखें तो पिछले कुछ सालों में चीन में मजदूरी लगभग 15% की दर से बढ़ी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मजदूरी का कम होना कारण नहीं है, जो कारण है वो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, कि वहाँ जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे देशों से कहीं ज़्यादा है। इस कारण से सस्ते उत्पादन करने में वो कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ की सरकार कई प्रकार की सुविधाएं जैसे आधारभूत संरचना, बिजली, सड़कें, इन सब को अच्छे से प्रोवाइड कराती है। इससे जो वस्तु की उत्पादन करने की जो लागत है, कॉस्ट है, वो कम हो जाती है और सस्ती वस्तुएं उत्पादित होती हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो अधिकतर जो चीनी कंपनियां हैं वो घरेलू बाजार की बजाय विदेशी बाजार को ध्यान में रखकर अपनी वस्तुओं को बनाती हैं। वो जब भी अपने आइटम को मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो घरेलू बाजार को ध्यान में नहीं रखती हैं, विदेश में किस प्रकार की मांग है उस बात को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चीन सरकार दुनिया के किसी भी देश की किसी भी वस्तु की नकल करने के लिए कॉपीराइट जैसे कानूनी प्रक्रिया के चक्रों में अपनी कंपनीज को नहीं डालती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पायरेसी कर सकते हैं। उनके यहाँ आईपीआर जैसा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसा कोई इस तरह का कानून सीधे तौर पर लागू नहीं होता है, और यही कारण है कि कम लागत होने के कारण विदेशों में अधिक मांग होती है और ये उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं, और अधिक उत्पादन करने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। इस कारण से भी चीन का सामान सस्ता है। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से चीन का सामान सस्ता है। अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम चीन से आयात करते हैं। यदि हम चीन से होने वाले इंपोर्ट की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के कुल इंपोर्ट में चीन की 45% की हिस्सेदारी है। मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स भी लगभग 90% हम चीन से ही आयात कर रहे हैं। भारत में हम जानते हैं कि मोबाइल बाज़ार काफ़ी बड़ा है, तो मोबाइल फ़ोन मार्केट इतना बड़ा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का है, और इस 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट में लगभग 72% हिस्सेदारी चाइनीज कंपनी की है, जिसमें शाओमी जैसी एक बड़ी कंपनी है जिसकी काफ़ी बड़े हिस्सेदारी है। इस सारे को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि व्हीकल एसेसरीज का लगभग 86% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स के लिए 76% के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट है। इसी प्रकार से
ट्यूब्स, पाइप, आयरन, स्टील, इसमें भी मोर देन 60%। और एलईडी टीवी और इसके पैनल्स के लिए भी हम काफ़ी हद तक हम चाइना पर डिपेंड करते हैं। इसमें यदि हम आंकड़े की बात करें, डाटा जो है 12,000 करोड़ रुपए का हमारा एलईडी टीवी और इसके पैनल्स आदि के लिए चाइना पर हम डिपेंड करते हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के लिए भी, और एसी और फैंस के लिए भी हम चाइना पर डिपेंड करते हैं। लगभग हमारा 45% से भी ज़्यादा एसी फैन हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर, मिनरल्स और ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, ये सब भी हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ये सब हमने बात की है चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि भारत में चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो स्टार्टअप स्टोरी है उसके बारे में भी बात करते हैं। भारत की 75 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिसमें चीन के निवेश का फंड लगा है। इसमें ई कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो चाइना की ओप्पो और शियोमी जैसी कंपनियों ने गहरी पैठ बना रखी है। भारतीय बाजार में इन मोबाइल्स फ़ोन की खूब डिमांड भी है और इन्होंने मार्केट शेयर लगभग 72% कैप्चर भी कर रखा है। तो ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट्स का यदि बायकॉट नहीं किया गया तो हमारी परेशानी बढ़ना तय है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बात सामने निकल कर आती है कि भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब की होती है। यदि हम इन स्टार्टअप कंपनीज के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, लगभग 90 स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, उनमें चाइना का निवेश है और यह लगभग $4 बिलियन है। $4 बिलियन लगभग 90 स्टार्टअप कंपनीज में लगा हुआ है। और यदि हम इसमें बात करें तो मुख्य रूप से अलीबाबा ग्रुप और टेंसेंट ने काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अलीबाबा ने मुख्य रूप से बिग बास्केट में, पेटीएम मॉल में, पेटीएम टिकट न्यू, इसी प्रकार से स्नैपडील, जोमेटो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और यदि हम टेंसेंट का देखें तो बायजू, ओला और Dream11, फ्लिपकार्ट, स्विगी और उड़ान जैसे कंपनीज में इन्होंने जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो चाइना का टोटल स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है उसमें स्नैपडील में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यह लगभग $700 मिलियन के बराबर है। इसी प्रकार से ओला और स्विगी में भी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, इसी प्रकार से ओयो में भी यदि हम देखें तो लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनीज में इंडिया में चाइना ने कर रखा है। तो इस सच्चाई ये है कि जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट है तो क्या हम इसको वापस भेज दें, क्या चीनी कंपनीज घबरा कर इसको वापस ले जाएं? तो चीनी सामान के बहिष्कार की जो बात हो रही है, क्या चीनी इन्वेस्टमेंट का भी हम बहिष्कार कर दें? तो इसके सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच्चाई है चीनी सामान के बहिष्कार करने की? आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं चीनी सामान के बहिष्कार की सच्चाई की। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन, टीवी, इन सब पर लगभग चाइना का अधिकार है। चाइना का सामान ही बिकता है। और जहाँ तक हम स्मार्ट टीवी की बात करते हैं वो 20 से 25% सस्ते हैं दूसरे ब्रांड्स की बजाय। चाइनीज ब्रांड इतने सस्ते हैं तो या तो हम ये महंगे सामान खरीदें या चाइना से सस्ता इंपोर्ट करें। यदि हम इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पिछले 2 दशक से भारत में इंडस्ट्रीज बंद ज़्यादा हुई हैं। इसका कारण यह रहा है कि भारत में व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद हो गया है कि वो बजाय भारत में सामान बनाने या खरीदने के उसे चीन से मंगाएं और उसके लिए
यह सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा मुनाफे वाला भी है। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनका हम मुख्य रूप से भारत में इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इसमें हम जिसमें सबसे पहला नाम लेते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इक्विपमेंट्स, जिसमें हम मुख्य तौर पर स्मार्टफोन, टीवी किट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, एसडी कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, लैपटॉप, पेन ड्राइव्स, साउंड रिकॉर्डर्स, इन सब चीज़ों को हम मंगाते हैं। और यह हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मार्केट है। इसके अलावा हम मशीनरी का भी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम मशीनरी का सारा सामान जर्मनी, फ्रांस और यूरोप से मंगाते थे, लेकिन यह अब धीरे धीरे हमारा सारा चाइना से आने लगा है। इसमें रेल का सामान भी आता है, रिएक्टर, बॉयलर भी आते हैं, पावर जनरेशन आदि भी हम अब चाइना से मंगाने लगे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक केमिकल और प्लास्टिक भी हम जानते हैं कि रोजाना घर के सामान से लेकर ऑफिस तक सारी जगह प्लास्टिक इस्तेमाल जो होता है वो चाइना से ही इंपोर्ट होता है। इसके अलावा आयरन और स्टील मशीनरी का भी हम इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से ऑप्टिकल्स, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, फर्नीचर का भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स का जो सामान है और उससे जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम, और चाइना से हम टॉयज़ की तो हमारे यहाँ भरमार है। इसके अलावा शूज़ और स्लीपर्स भी हम चाइना से मंगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम चाइना से मंगा रहे हैं। क्या हम ये सब चीज़ें सस्ते में मंगाकर अब एकदम से इसका बहिष्कार करने की स्थिति में हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। नीदरलैंड जैसे एक छोटे यूरोपियन कंट्रीज को भी चाइना लगभग उतना ही एक्सपोर्ट करता है जितना हमें करता है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि हमारे लिए तो, क्योंकि हम इंपोर्टर बहुत बड़े हैं और एक्सपोर्टर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक हम 7वें पोजीशन पर आते हैं। दूसरा ये कि भारत के आयात में हम टॉप पर हैं। तो ये हम जानते हैं कि हम लगभग 14% आयात करते हैं चाइना से, और हमारी पोजीशन उस लिहाज से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसी प्रकार से भारत से निर्यात में चीन तीसरे नंबर पर है। हम अमेरिका और यूएई के बाद चाइना को निर्यात करते हैं। जिन चीज़ों का हम निर्यात करते हैं जैसे सी फूड, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी का हमारा बड़ा खरीदार है, तो इसलिए भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए चीन के भरोसे पर हैं। इसके लिए हम अच्छे से बात कर चुके हैं पहले से ही। यदि हम जीडीपी की बात करें तो भारत से 5 गुना बड़ी जीडीपी है। जो चाइना की जो जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन की है, जबकि भारत की लगभग 3 ट्रिलियन की है, और 5 ट्रिलियन की हम बात अभी कर ही रहे हैं। तो लगभग 5 गुना बड़ी जीडीपी है चाइना की। तो इस करके भी इतना बड़ा बाजार है उनका। तो हमें ये किस तरीके से हमारे लिए आसान होगा कि हम चाइना के आइटम्स को एकदम से बायकॉट कर दें। इसी प्रकार से निवेश की जहाँ तक बात करें, चाइना ने भारत में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। वो चाहे बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट हो या ओला, पेटीएम, क्विकर, स्विगी, जोमेटो जैसी, या पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी हो, ओयो होटल्स, तो इन सब में चाइना का बहुत बड़ा निवेश है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ स्टार्टअप्स हैं, इसकी हमने डिटेल में बात की थी। स्टार्टअप्स में भी ज़्यादातर हमारे चीन के भरोसे चल रहे हैं। यदि हम इनके अलावा कुछ रैंकिंग्स हैं उनकी बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें, इसमें हम 63rd पोजीशन पे आते हैं, 63वें स्थान पर आते हैं, जबकि चीन का इसमें 31वां स्थान है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की यदि हम बात करें तो भारत का इसमें 68th पोजीशन है, जबकि चाइना इसमें 28th पोजीशन पर है। इसी प्रकार से हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की भी बात करते हैं तो भारत का स्थान है वो 52nd है, 52वां है, जबकि चाइना इसमें 14वें स्थान पर आता है। तो चीन के सामानों का हम बहिष्कार करने मात्र से उसकी चालबाजियों का जवाब नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें खुद को उसके मुकाबले में खड़ा करके आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम अब देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम भारत
भारत अब इस पोजीशन में है कि जो चाइना द्वारा सस्ता हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है उसका हम मुकाबला करने को तैयार हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे हम सस्ते चीनी सामान का मुकाबला कर सकें। यह हम सभी जानते हैं कि चीनी सामान हमारे किसी न किसी रूप में हमारे घरों में मौजूद है। उसका मुकाबला करने के लिए आसान नहीं होगा कि हम कोई एक दो पॉलिसी अपनाएं और उसके कारण सारा चीनी सस्ता जो सामान है वो हमारे बाज़ारों से बाहर हो जाएगा। कुछ कदम उठाए हैं जिसमें हम जो पहला कदम की बात कर सकते हैं वो है लोकल के लिए वोकल जो नारा दिया है। इस नारे के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज ने भारत में बनी चीज़ों को बढ़ावा देना शुरू किया है, लेकिन यह भी सच है कि कारोबार जगत अभी भी पूरी तरीके से इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह भी एक बड़ा फैसला किया कि ऑनलाइन जो खरीदारी होती है सार्वजनिक क्षेत्र की जेम पोर्टल के थ्रू, तो उसमें भी जब भी किसी नए प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराया जाएगा तो उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताया जाएगा ताकि उसका पता चल सके कि वह सामान कहाँ का बना हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे काम उपभोक्ता और ट्रेडर्स को करने की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार यदि उपभोक्ता और ट्रेडर्स अपना यह मन बना लें कि हमने चाइनीज सामान का धीरे धीरे करके बायकॉट करना है, तो अगले आने वाले 2021 के दिसंबर तक हम लगभग 1 लाख करोड़ के आयात को कम कर सकते हैं। तो यह गवर्नमेंट के अलावा उपभोक्ता और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इस तरह की मुहिम में यदि शामिल हों तो ही यह कामयाब हो सकता है। भारत सरकार ने अभी 29 जून को ही 59 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में बैन करने का निर्णय लिया और इन सभी चीनी ऐप को भारत में कुल मिलाकर 100 करोड़ यूज़र उपलब्ध थे। 100 करोड़ यूज़र भारत में इन चीनी ऐप्स को कुल मिलाकर यूज़ कर रहे थे और इन ऐप्स को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो उनकी टोटल कमाई का भारत से 30 से 40% मिल रहा था। तो इस प्रकार से यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और चाइना के लिए यह एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। इस पूरे डिस्कशन से एक जो बात निकल कर आती है वो यह है कि भारत बेहिसाब तरीके से चीन से आयात किए गए सामान पर निर्भर है और इसमें यदि हम स्मार्टफोन को छोड़ भी दें जिसका 3/4 हिस्सा चीन से मंगाया जाता है, चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है, तब भी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी अनगिनत आइटम्स हैं जिनका निर्माण तो भारत में होता है लेकिन उन्हें तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए हम बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर करते हैं। इसके बावजूद भी समय समय पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की मांगें उठती रही हैं, लेकिन चीनी सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार करना इतना आसान तो नहीं है। इसका कारण यह है कि चीनी सामान का सस्ता होना। चाइनीज बायकॉट का ट्रेंड जरूर हमारे यहाँ बार बार चलता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीनी सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे मोबाइल से लेकर गिफ्ट आइटम तक, यहाँ तक कि दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो सारा चाइना से आता है। इसलिए चीन के साथ हमारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चीन सामान का बहिष्कार कर सकें। यह व्यवहारिक भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है कि आज के वैश्वीकरण के जिस माहौल में हम जी रहे हैं उसमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अभी कई दशक लग जाएंगे। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि हमें चीनी सामान का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसा कौन सा सामान है जिसका प्रयोग यदि हम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, या आखिर ऐसा कौन सा चीनी सामान है जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए यदि हम वास्तव में चीनी सामान का बायकॉट करना भी चाहते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा व्यवहारिक यह होगा कि हम धीरे धीरे चीनी सामान
के विकल्प के तौर पर जहाँ से भी हमें जिस कीमत पर सामान मिलता है वहाँ से हम इसे लें, और मीनवाइल हम आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर देते हुए हम इनका उत्पादन अपने देश में ही करें और आत्मनिर्भर बनने की अपनी राह मजबूत करें। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।